जन्नत के 100 दर्जे हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं। मेरी उम्मत के हुफ्फाज को कल मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा और दुनिया में जो मुसल्लों पर खड़े होकर के कुरान का तराना गुनगुनाते रहे, रब तबारका व तआला उन्हें अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा और इरशाद फरमाएगा, तुम दुनिया में जैसे कुरान के नगमे सुनाते थे, आज तुम मेरे सामने मेरे कलाम की तिलावत करो। नबी ने इरशाद फरमाया, हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, परवरदिगारे आलम उसके दर्जों को बुलंद फरमाता जाएगा। रब इरशाद फरमाएगा, और पढ़ के तेरी आवाज बड़ी भली मालूम होती है। वो और झूम करके कुरान का नगमा सुनाएगा। रब तबारका व तआला उसके और दर्जे बुलंद फरमाएगा। यहां तक कि नबी ने इरशाद फरमाया कि वो कुरान पढ़ते हुए जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में कुरान पढ़ते हुए जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। ये एजाज दीन इस्लाम अता करता है साहब। आज दुनिया लाख हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डालने का ख्वाब देखती हो, लेकिन जो हुनर हमें और आपको अता कर दिया गया है, इस रेस में दुनिया का कोई भी आदमी नजर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एजाज सिर्फ मोमिन मुसलमान को इस धरती पर अता किया गया है और किसी के हिस्से में ये चीज नहीं आती। बेशक बेशक। क्योंकि और दुनिया की आम नेमतें अता करने में परवरदिगारे आलम आम तकसीम फरमाता है, उसमें अपनों से ज्यादा गैरों को अता करता है। माल का मामला हो, जायदाद का मामला हो, जमीन का मामला हो, रुपए पैसे का मामला हो, लेकिन जब दीन देने की बात आती है तो रब जिससे मोहब्बत फरमाता है उसे अपना दीन अता फरमाता है, उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। रब जिससे प्यार फरमाता है, क्योंकि ऐरे गैरे को इन जवाहरात का मालिक नहीं बनाया जाता है, पहले रब उसे अपना बनाता है, फिर उसे अपना दीन भी अता करता है, फिर अपने कलाम की नेमत भी उसे अता करता है, अपने महबूब की मोहब्बत भी अता करता है। तो अगर इस जमीन के कलेजे पर परवरदिगारे आलम ने हमें कुरान जैसी नेमत अता फरमाई, दीन इस्लाम जैसा अजीम मजहब अता फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत जैसी अजीम जात की मोहब्बत हम गुनहगारों को अता फरमाई, तो हम खुश नसीब है इस जमीन पर साहब कि कोई हमारे कंधे से कंधा मिला नहीं सकता है, हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। नबी ने इरशाद फरमाया, 120 कतारों में मैदाने महशर में सारी उम्मतें खड़ी की जाएगी, लेकिन 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी। 120 लाइनों में 80 सफ मेरी उम्मत की लगी होगी और उन उम्मतियों में चमकते हुए चेहरे सिद्दीक़ अकबर का जवाब नहीं, फारूक आजम का जवाब नहीं, उस्मान गनी का जवाब नहीं, शेर खुदा फातह खैबर का जवाब नहीं, वो चमकते चेहरे मैदान महशर में मौजूद होंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत को देख करके मैदान महशर में रब के हुजूर फख्र करूंगा कि मेरे मालिक ये मेरी उम्मत है। हाँ, इसलिए इस दुनिया में हमें कभी भी और ऐरे गैरों की चमक देख करके एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई जिंदगी संवार सकता है तो वो सिर्फ दीन का इल्म है, वो सिर्फ दीन का इल्म है। आज जुमा में हमने गुफ्तगू की, हमने कहा कि सुनो, केजी नर्सरी से लेकर के इंटर तक और वहां से लेकर के एलएलबी एमबीबीएस की डिग्रियां हासिल करने तक करोड़ों खर्च करने वालों, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि अगर रात की तन्हाई में ख्वाब के आलम में निजासत हो जाए तो बदन और लिबास को पाक करने का तरीका केजी नर्सरी से लेकर के
भी MBBS की पढ़ाइयों तक, उनके तालीमात तक तलाश करो तो दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी कि ना हम इस लिबास को पाक करने का तरीका बता सकते हैं, न बदन को पाक करने का तरीका बता सकते हैं। अगर कोई तन्हा इस मैदान में सीना कुशादा करके खड़ा होगा तो वो मुस्तफा जाने रहमत का दीन है, वो इस्लाम है, और वो ये कहता नजर आएगा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, क्योंकि इस्लाम ही है जो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक इंसान बनाने की तालीम ये इस्लाम के अंदर है। जानवरों की सफों से निकाल करके अशरफुल मखलूकात में शामिल करने का हुनर ये दीने इस्लाम देता है। जबान को दुरुस्तगी का कायदा ये इस्लाम देता है। एक पानी के कतरे को इस्तेमाल का तरीका सिर्फ इस्लाम देता है। पेशाब पाखाने से पाकी हासिल करने का तरीका सिर्फ दीने इस्लाम देता है। अपने बदन से लेकर के समाज तक को सुथरा रखने का तरीका दीने इस्लाम देता है। ये वो मजहब है जिसकी निगाह में बहन का मकाम अलग है, बेटी का मकाम अलग है, माँ का मकाम अलग है, बीवी का मकाम अलग है। अगर माँ के तलवे में दुनिया के सारे मर्दों को एक औरत के तलवे में झुकाकर और चूमने का हुक्म दे दे और ये कह दे कि गिलाफे काबा में तुझे जन्नत न मिलेगी जब तक इस खातून का तलवा चूमेगा नहीं, इसे राजी नहीं करेगा, तो हुकूके इंसानियत को कमा हक कहूं अगर कोई दे सकता है तो मजहब इस्लाम है। समाज में मुस्कुराहट की फिजा अगर कोई कायम कर सकता है तो मजहब इस्लाम है। दुनिया के तालीमात सिर्फ रुपयों के लिए होते हैं, मजहब का तालीम जिंदगी के लिए होता है। हाँ भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप इन कतरों को ना देखिए, क्या है भाई है? बेलहरी जब से आबाद हुआ आज पहली बार बारिश हो रही क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं। देखो, तुझसे ज्यादा मौलाना के भीगी, सदरी भीगी, जुब्बा भीगी, फिर अंदर से और गर्म चीज भीगे, फिर बंडी, ऐजामा पैजामा सब भीगेगा। तुमसे ज्यादा हम पहने बैठे। अभी और पहनना बाकी था, लेकिन हजरत ने कहा जल्दी चलिए, तो हमने कहा बस चलिए। तो ये भीग जाने से क्या मसला है भाई? बहुत ज्यादा इस जलसे के बाद थोड़ी आग जला करके सेक लेंगे, बस खत्म बात। और ज्यादा कुछ होगा तो दवा खा लेंगे। अरे यारा, जब उनके नाम पर जान देने के लिए हम तैयार हैं तो बदन भीगने से हमें कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए या रसूल अल्लाह, माइक चले जब तक मौलाना बोले बंद होगा तब भी। माइक अगर बारिश की वजह से बंद कर दे तब भी मौलाना की तकरीर जारी रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि पहले आप भागते हो कि हम। हो जाए फिर सलामत रहे, सलामत रहे। 500 लोग से जायद इकट्ठा है, एक तन्हा आदमी चैलेंज कर रहा है कि देखता हूं कि मैं भागता हूं पहले कि आप भागते हो। भागना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ किसी नेता का झंडा लेकर नहीं बैठे हैं, अपने नबी का परचम लेकर बैठे हैं। भाई, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती कमालुद्दीन साहिब किबला लखनवी, माशाल्लाह। अब
अभी बस्ती जिले में जलसे में हजरत बारिश शुरू हो गई, तो हमने कहा यार बारिश से आखिर इतना घबराते क्यों हो। कमेटी वालों का ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है कि यह बारिश आ गई। हमने कहा चुप रहो, कहाँ आ गई भाई, कोई कयामत आ गई का? हकीकत बताए हजरत 3 घंटे बयान हुआ मेरा, नीचे घुटने घुटने पानी चल रहा था, लोग खड़े थे, माइक भी फ्यूज हो गया, तकरीर नहीं बंद हुई। तकरीर नहीं बंद हुई क्योंकि हम अगर किसी लालच में बैठे होते तो लालच के खत्म होते हम भाग जाते। यहाँ लालच में नहीं मोहब्बत में बैठे हुए हैं।